वहाँ से लेके जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को रियाजुल जन्ना ज़रूर लेके जाऊंगी। और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि उर्दू बोलने वाले को ग्रुप, तो ये अब लेके जा रही हैं। यहाँ वैसे सिस्टम है कि आप ऐप के थ्रू जाते हैं। फ़िलहाल तो आप सलाम पेश कीजिए। इस वक्त आप हैं मस्जिद नबी में, सलाम होता है अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सबको यहाँ का दीदार करवाए। यकीन करें ज़ोहर से आए हुए होते हैं और अभी तक जाने को दिल नहीं करता। ये ऐसी जगह है कि वक्त छोटा हो जाता है, वक्त सिमट जाता है। और रियाजुल जन्ना के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाह ने मुझे थर्ड टाइम वहाँ बुलाया, यानी मैं तीसरी दफ़ा जा रही हूँ। मैं 4 दिन हो गए और मुझे आज तीसरी दफ़ा जाने का मौका मिल रहा है और आई एम सो मच हैप्पी। 2 दिन मेरे मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो जाती थी तो मैं आप लोगों को दीदार नहीं करा सकी। शेयरिंग कर दें, जिसने करना है अपने लिए दुआ कर लें, क्योंकि कहा जाता है कि जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, यानी कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर और उनका मेंबर। तो ये जो रास्ता आता है ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। वो क्या खूब कहा है, शेर है एक के, वैसे तो सब कुछ है जन्नत में पर मदीना नहीं है, तो वो इसी जगह की बुनियाद पे कहा गया है। और आप यकीन करें वहाँ के जो पिलर्स हैं वो वैसे ही बनाए हुए हैं, उन पे ज़्यादा नहीं क्या वजह चाहिए। उसमें आपको लिखा हुआ है हर पिलर के ऊपर। तो ये अभी ये पूरा क्राउड है ख़वातीन का, ये एरिया ही ख़वातीन का है, यानी कि आपको जो फ्रंट साइड दिखने को मिलता है वो दूसरी साइड से ही मिलता है। हालांकि मुझे 32 नंबर गेट कहा गया था लेकिन मैं इनके पीछे आ गई हूँ। आई थिंक सो आई एम रॉन्ग, बट उर्दू बोलने वाले तो हमें शायद गाइड करना इनको हमें बहुत आसान हो जाएगा। तो हम इस वक्त, ये है मस्जिद नबवी, आप लोग अपना सलाम पेश कर सकते हैं। अपनी दुआएं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त हाजी भी हैं और उम्रा अभी तक नहीं खुला हुआ। जो हज करने वाले हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हैं। ख़ास तौर पर जो इंडोनेशियन और इंडियंस हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। उनकी आज 4 अगस्त तक लास्ट फ्लाइट है। तो अभी हम इन्हें फॉलो कर रहे हैं और अब यकीन करें दिस इज़, ये 24 गेट नंबर है। मैं 32 पे होती हूँ, 32 से भी एंट्री है, लेकिन क्योंकि आई थिंक सो कि हमें गाइड करेंगे, मैं आपको अब यहाँ से पूरा दिखाती हूँ। वैसे तो आप लोग अपनी हाजिरी लगवाएं, क्योंकि कल मैं जुमे की नमाज अदा करके यहाँ से निकलूँगी। सुकून चेक कीजिए, यहाँ पर इतना क्राउड है, इतने लोगों की हाजिरी है। ये ज़्यादा हज करने वाले, उम्रा बेसिकली अभी आई थिंक सो पाकिस्तान में ओपन हुआ है, 2-3 कंट्रीज़ में और हुआ है। यहाँ आप सलाम पेश कर सकते हैं। मैं अब आपको गुंबद खज़रा का दीदार करवाती हूँ। आप यकीन करें कोई अगर आ रहा है तो वो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में अपने पैरों पे चलते हुए, उम्रा हो या हज हो, जवानी में किया जाता है अपने पैरों पे। अभी हमें यहाँ बिठा लेंगी, अब हम यहाँ बैठ जाएंगे। हमारा यानी कि शी इज़ आवर गार्डियन, ये अब हमें यहाँ से लेके जाएंगे, यानी कि एंट्रीज हैं यहाँ पर। ओके, ये पीछे आप बैक साइड्स वो होटल्स देख सकते हैं। ये होटल्स हैं जो बहुत बिग, हमारा भी वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और इस वक्त हम बिल्कुल गेट नंबर 32 के पास हैं। आप लोग प्लीज़ अपनी अपनी दुआएं खुद कीजिएगा। वहाँ पर जो नमाज की भी नियत बांधी जाती है, मुझे भी नहीं पता था। मैंने कल यमनी लड़की को एक नियत बांधते भी देखा और बताते भी देखा। मैं आपको उस तरफ से थोड़ा सा फोकस करती हूँ कि या अल्लाह, जैसे तूने मुझे दुनिया की जन्नत में नमाज पढ़ने का मौका दिया, वैसे ही मुझे आखिरत की जन्नत का भी दीदार करवाना। ये मर्द हजरात हैं, वहाँ से आ रहे हैं। और ये आपको पूरा ऊपर ये जो यहाँ पे शेल्टर है, तो ये नज़र नहीं आ रहा। तो मैं जब अंदर जाऊँगी, गेट नंबर 22, जो आना चाहता है उनको दीदार करवाते हैं। मिसेस आफ्ताब, आप कैसे रह गई थी? आप यकीन करेंगी मैं 3rd टाइम जा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी दफ़ा हूँ, 4 दिन रही हूँ और तीसरी दफ़ा रियाजुल जन्ना जा रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितना करूँ कम है। हालांकि मेरी इतनी टांग में दर्द है कि आई कांट वॉक।
इधर का नज़ारा ही और है, इधर की खुशबू, इधर की हवाएं, इधर की पानी, आबे ज़मज़म और बस। और यहाँ पर जो है आपको अपनी दुआ खुद मांगे, अपने बच्चों के लिए मांगिएगा। मैं आप लोगों को लाइव ही रखूँगी ताकि आप लोग अंदर जाके अपनी दुआ मांग सके। 2 दिन मेरा फ़ोन ऑफ था, आप यकीन करेंगे मेरी अब सांस उखड़ रही है। मैं हाथ तो नहीं लगा सकी लेकिन बिल्कुल फेस टू फेस थी। आई मीन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेंबर मुबारक वहाँ रखा है वो भी दिखाती हूँ, जहाँ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ना अजान दिया करते थे वो भी दिखाती हूँ। लेकिन इतने क्राउड से मुझे जाना पड़ेगा घुस पिच होके। और मैंने फर्स्ट सफ़ में नमाज़ पढ़ी आपा, जो पहली में जो रियाजुल जन्ना पहले गई हूँ, जो ऐप के थ्रू गई हूँ, तो मैंने पहली नमाज जो पढ़ी वो पहली सफ़ में पढ़ी। तो ये कभी भी काउंट नहीं किया करें कि आप कितने गुनाहगार हैं। ये बात उस पर ही छोड़ दे कौन कितना गुनाहगार है, किसने क्या गुनाह किया है, कौन कहाँ जाएगा, इसका फैसला अल्लाह पे रहने दें। वो बेहतर जानने वाला है कि उसने किसको कैसे माफ़ करना है और उसने किसी को कैसे सज़ा देनी है। मैं अगर आपको बताऊँ ना मैं यहाँ कैसे आई हूँ, आपा को पता है, तो आप लोग सरप्राइज़ हो जाओगे। और मैं आप लोगों को सबको एक बात समझाऊँ, बहुत ईजी आना। आप लोग टिकट लें, वीज़ा लें, ईजी आ सकते हैं, कोई आपको पैकेज की ज़रूरत नहीं है। उम्रा बहुत ईजी, आप हरम में पहुँचे, आपको तमाम गाइडलाइंस यूट्यूब पर मिल जाएंगी। ईजी है, नॉट डिफ़िकल्ट। और वहाँ आप 2 दिन 3 दिन रहें, 3 दिन 4 दिन इनफ होते हैं। अगर किसी ने बहुत शॉर्ट लेना हो या उनका बजट कम हो, फिर वो 4 दिन मदीना में रहे। मेरा तो माशाल्लाह 15 दिन का ट्रिप है और मैंने बहुत लिमिटेड बजट में अपनी वालदा के साथ किया है। मैं आपको बात बताऊँ, इस वक्त यानी कि मुहर्रम है, तो इस वक्त आपको 33 में मक्का में 4 स्टार मिल जाएगा 33 रियाल में, और 3350 रियाल के अंदर आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। तीसरा, सब कहते हैं ट्रांसपोर्ट फ्री है, हरम के अंदर पूरी ट्रांसपोर्ट फ्री है। मैं आपको ये बात बता दूं क्योंकि मुझे ये बात नहीं पता थी। जो पैकेज में आते हैं आपको ट्रांसपोर्ट, जब आप जद्दा उतरते हैं या मदीना उतरते हैं या किसी भी एयरपोर्ट पर उतरते हैं, वहाँ पे बसें हैं जो आपको हरम तक फ्री में लेकर आती हैं। तो इसलिए आप ये छोड़ दें, आपके पास टिकट और वीज़ा और आई थिंक सो आपके पास 500 या 600 700 रियाल भी हैं, तो आप आएँ। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे याद है कि आपा का पैकेज आया, एक पेमेंट आपा की लगी है और मेरे पास वीज़ा आया। मैंने अगले दिन बस टिकट करा ली। मुझे बिल्कुल नहीं पता होटल कौन से में जाना है, क्या करना है, कोई पैकेज नहीं लिया, कुछ नहीं लिया और मैं पहुंच गई। और आप यकीन करें कि दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम और मुझे सारा तजर्बा हो गया। अगर मुझे कभी दिल हुआ मुझे फिर दोबारा आने का मौका मिला तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आने की पूरी कोशिश करूँगी और आप लोगों को मैं दीदार करवाने की कोशिश में हूँ। अच्छा, ये सब ऑलमोस्ट उर्दू स्पीकिंग हैं, जो इंडिया से हैं और जो उर्दू बोल सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा वो बैठे हुए हैं। तो गेट नंबर 30 या आई थिंक 21 है, 32 है, यहाँ से ओपन करवा रहे हैं। लेकिन आप टिकट के बाद भी जो जा रहे हैं वो भी ऐसा है, लेकिन वहाँ पे धक्कम पेल नहीं है। जो अब हम बिना टिकट के यानी कि बिना ऐप के जा रहे हैं तो वो इस तरीके से ये खुद ही बता देते हैं कि आप इस तरीके से जा सकते हैं। ये पूरा ग्रुप खड़ा हुआ है। मेरी वालदा 3 दफ़ा गुम हो चुकी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। शेयरिंग कर दें, मैं आप लोगों को पूरा दीदार करवाती हूँ। बाकी दुनिया की सारी लज्जतें एक तरफ, सारी खूबसूरती एक तरफ, सब कुछ एक तरफ, और यहाँ आने का सुख एक तरफ, यहाँ आके दुआ मांगने का अंदाज एक तरफ। आपको ऐसा लगता है आपने जो ज़िंदगी जी है वो बिल्कुल समझ नहीं आती कैसे गुजार ली। जो मेरा आइडिया और मेरा गैस सॉर्ट है यहाँ पर। हाय मानो उधर से बोला, यही तो बात है, लेकिन नियत भी होनी चाहिए। मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, उसने कहा सर यार मैंने जाना था तो मैं कभी अब्बू के तरले करूँ, कभी इसका करूँ। फिर मुझे पता चला तो मैं जा सकती हूँ, तो अपना गोल्ड ले गई, गोल्ड लेके मैंने बेचा और मैं बस वहाँ पहुँच गई। तो नियत और जुस्तजू भी बहुत मैटर करती है। हाँ, बुलावा भी होता है। मेरा तो मैं आपको जो सीधी बात बताऊँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे बस बुलावा ही आया था विद इन अ फ्यू मिनट। मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं 3 बारबेक्यू पार्टी चल रही है और मेरा वीज़ा आ जाए और मुझे कुछ नहीं पता हो। यकीन करेंगे मैंने कपड़े भी मुझे हुंजा ने एयरपोर्ट पे दिए हैं, और यानी कि जो मैंने एहराम बांधने थे वो भी मुझे हुंजा ने एयरपोर्ट पे दिए। हर चीज़ उसने मुझे फ़ोन पे जब ऑन द वे में थी गाइडलाइन दी है। जुस्तजू होनी चाहिए, पहुँच आप जाते हो, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ जुस्तजू कीजिए। सनिया मेरा सलाम, मैं आप सबका सलाम, क्योंकि मैं बहुत एक असीम जगह पे जा रही हूँ और बहुत सारे लोग वही दीदार करने आते हैं। कल शायद मैं मस्जिद कुबा जाऊँगी, वहाँ पर जाना और 2 नफिल पढ़ना एक उम्रा करने का सवाब है, उसके सिलसिले में है। कोई अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करो यार।
आई एम सो मच एक्साइटेड। मेरा थर्ड टाइम है लेकिन मेरे दिल की धड़कन और हाथ पांव कांप रहे हैं कसम से। वालेकुम अस्सलाम। यार मेरी बात सुनो, आप लोग ही देखो, मेरा तो मकसद ये है कि तमाम लोग जो बहुत दूर से बैठे हैं वो दीदार कर लें और लाइव दीदार कर लें। जैसे आप लोग लाइव क्रिकेट मैच के लिए पागल होते हैं, वैसे मैं चाह रही थी कि मैं 3 दफ़ा गई हूँ, आप लोगों को भी 1 दफ़ा दीदार करा सकूँ। अब अपनी अपनी है। ओके सना, मैं सबके लिए करूँगी। हाँ आपा, जो 1 दफ़ा चले। थैंक यू सो मच सना। सना ने मुझे बहुत जोर लगाया था। हाय गुड़िया रानी, हाय आमिर जमील, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता, उमेरा उमेरा, महर आफ्ताब, अस्सलाम वालेकुम मीर, क्या हाल है? किसी को कुछ चाहिए यहाँ से तो मुझे बता दे। नूर जहरा, यास्मीन जाहिद, मैं आप सबके बच्चों के लिए दुआ करूंगी। आप लोग नाम बोलते रहिएगा, मैं वहाँ खड़ा होकर नाम पढ़ती रहूंगी क्योंकि मैं नवाफिल भी पढ़ने, तो मैं कहीं मोबाइल रख के नवाफिल अदा कर लूँगी। तो आप लोग अपनी दुआएं मांग लीजिएगा क्योंकि आपको मैंने बता दिया ना कि मैंने किसी को एक चीज़ करते हुए देखा, वो किसी को गाइड कर रही थी इंग्लिश में ही, तो मुझे पता चला कि उन्होंने ये नियत बांधी है। तो अल्लाह ताला हम सबको, जो जो देख रहे हैं, जो जो जस्तजू रखते हैं, उन सबको यहाँ आके ये नियत बांधने की तौफीक अता करे और सबको उस जगह लगाए। क्योंकि आपको ख़ुद को पता होगा कि ये कौन सी जगह है। राजुल जन्ना वो जगह है जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, उनका रोज़ा मुबारक है। और मुझे मुझे अच्छी तरह याद है, आपको भी शायद, आप लोगों में से कोई अपनी कोई बात यहाँ शेयर करना चाहता है तो प्लीज़ कीजिएगा। नाशीन अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आप सबके लिए बहुत दुआ। प्लीज़ शेयरिंग कर दें, दुआएं चाहिए। मैं सबका नाम, अपने अपने नाम मुझे दे दीजिएगा, मैं नाम लूँगी। ये मैं आगे नहीं करूँगी कैमरा क्योंकि ख़वातीन हैं, तो जैसे ही वो ओपन होता है तो मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ। दुआ कीजिएगा कि मुझे आज भी फ्रंट साइड पे जगह मिले। मैं कोशिश पूरी करूँगी आगे, आप लोगों की किस्मत और मेरी किस्मत, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि मैं जब आ रही थी ना आपा, तो मुझे ऐप में जगह नहीं मिली थी, मुझे ऐप में बिल्कुल स्पेस नहीं मिली थी। अस्सलाम वालेकुम खालदा आपा, मुझे ऐप में जब स्पेस नहीं मिली थी तो मैंने कहा या अल्लाह, मैं इतनी दूर आई हूँ, तूने मुझे बुलाया ऐसे है, मैं वहाँ नहीं जा सकूँगी। और जब मेरी पहले नज़र पड़ी ना मस्जिद नबवी पर, क्योंकि हम लोग होटल से जब मस्जिद नबवी पर आए तो हम पैदल आ रहे थे क्योंकि हमें रास्ता याद हो जाए। तो जब हम पैदल आए हैं तो मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा या अल्लाह, ये ख्वाहिश लिए दिल में आई हूँ। आप यकीन करें, उसने ऐसी ख्वाहिश पूरी की और मैं तीसरी दफ़ा जा रही हूँ। और दूसरी बात मैं आपको बात बताऊँ, एक और मैंने मेरिकल देखा अपनी ज़िंदगी का, मैंने जो दुआ मांगी है वो पूरी हुई है अभी तक। अच्छा, मैं अब यहाँ से एहराम बांध कर मक्का जाऊँगी, तो जब मैं वहाँ पे उम्रा करूँगी तो आप सब लोगों को साथ लेके करूँगी एक उम्रा, ताकि आप लोग देख सकें, क्योंकि हमें बहुत सारी ख़वातीन को पता ही नहीं होता। कल मुझे भी मिस्टेक्स बहुत सारी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मेरा तीसरा होगा, मैं 2 और करूँगी उम्रे, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने फादर का करूँ, एक अपने हस्बैंड का करूँ, एक अपना करूँ और एक अपने दादू का करूँ। तो मैं वो करूँगी, तो उनका करूँगी जो मेरे बड़े हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है, बाकी अल्लाह पूरी करने वाला है। लेकिन यकीन जाने, दिल में जो ख्वाहिश लिए जब आप काबे को देखते हैं तो वो पूरी होती है। ये हम लोगों को इन्होंने यहाँ बिठा दिया है, मैं थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखा रही हूँ। अभी वो जब वहाँ से एंट्री हटाएंगे तो फिर हम यहाँ से गेट नंबर 32 से जाएंगे, तो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। चले मैं आपको थोड़ा सा उस तरफ से पूरी एंट्रेंस दिखाती हूँ। अच्छा, वहाँ पूरे होटल्स एंड शॉपिंग है, यकीन करें कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं शॉपिंग की। मैं जितना अपना बजट लाई थी, अभी तक मेरे पास इतना बजट है कि मैं 10 दिन और स्टे कर सकूँ। आज यहाँ पर रोज़ा था, मैं आपको बता दूँ, मैंने ये चीज़ यहाँ देखी है कि यहाँ आज सारी ख़वातीन का रोज़ा था। जब ख़वातीन का है तो आई थिंक सो मर्द हजरात का भी होगा, तो वो यहाँ आके रोज़ा खोल रही थी। और हम लोग जब 9-10 मुहर्रम का रखते हैं तो वो फिर बहुत बात होती है, क्योंकि यहाँ आज 9 मुहर्रम है, यहाँ कोई इस तरह की बात नहीं थी, लेकिन रोज़ा सबने रखा हुआ था। तो उन्होंने मस्जिदुल हराम में यहाँ पे इस तरह से एक पेपर बिछाया और उस पर ये देखिए, जज़ाकल्लाह खैरा, थैंक यू बेटा, ये मेरे लिए खजूर आई है जस्ट फॉर यू। यहाँ पर ये बहुत आपको आराम से मिल जाएगी। और मुझे फिर वहाँ पे एक कबाब बोल रही हूँ, एक ब्रेड होती है, वो बड़े मज़े की थी ब्रेड, साथ आइस बॉक्स, साथ योगर्ट मिला।
और उनके कोई सारी वो बैठी हुई थी, उनकी लैंग्वेज तो समझ नहीं आई, लेकिन क्योंकि अरबिक बोलती हैं तो अरबिक कुछ ना कुछ तो हमने भी पढ़ी हुई है और हमें भी याद हो जाती है। दिस इज़ गेट नंबर 23। तो मिर्ज़ा वहाँ से ज़्यादा हमारे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन मैं आपको वहाँ बताऊँ, यहाँ ये जंग नहीं है। यहाँ आपने जो पहना हुआ है वो गुड है। यहाँ ये जंग नहीं है, नो एंट्री। मैं आपको आगे करके दिखाती हूँ। प्लीज अपने बच्चों के लिए दुआ मांगे, अपने लिए दुआ मांगे। शायद आपकी एक नज़र आपके बहुत सारे काम संवार दे। ये वो जगह है जहाँ बड़ी बड़ी बिगड़ी सुधर जाती है, और मैं अब आपको वो जगह दिखाने वाली हूँ। बस दुआ करें खुलें। अच्छा, वहाँ जाने की आपको बेचैनी भी ऐसी होती कि आपको कुछ नज़र नहीं आता। आई एम सॉरी, तो नज़र नहीं आता कुछ भी। ये ख़वातीन का सेक्टर है, आपको पता है ऐसा ही होता है। ख़वातीन सारे मुल्कों की एक जैसी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मेरी बातों से मेरी एक्साइटमेंट नज़र आ रही होगी। मुझे इतनी कोई ब्रांड लॉन्च करके खुशी नहीं होती जितना मैं आप लोगों को वहाँ ले जाके खुश होंगी, क्योंकि वहाँ एंट्री। अच्छा, ये एक इनके अंदर बहुत अच्छी बात है, यहाँ कोई काम करते हुए मिनट लगता है। कोई जगह बंद करनी हो 1 मिनट लगता है। ये एक टाई लेके खड़े हो जाते हैं कि यहाँ से आपने नहीं जाना, आप वहाँ से जाएँ। ये मैनेजमेंट जस्ट फ्यू मिनट के अंदर हो जाती है। ये देखें, दिस इज ज़बरदस्त फ़ैन। यहाँ खड़े होने का भी अपना ही मज़ा आ रहा है। सना वहीद, मैं सारा पढ़ रही हूँ, इसको फॉरवर्ड करती रहना। मैं भी आपको अंदर ले जाके फिर दुआ करती हूँ। बस दुआ करें कि धक्कम पेल कम हो। ये पूरा है, मैं आपको सब्ज़ गुंबद दिखाती हूँ। कहा गया था, मुझे पता चला था, शायद आपको इस नॉलेज में हो, कि जब कोरोना था तो ये बात हुई थी कि जब दुनिया पे कोई भी 2 दफ़ा जो गुंबद खिज़रा के ऊपर विंडो है छोटी सी, उसे खोलने का कहा गया था कि, लेकिन सऊदीया शायद माना नहीं कि वो सिर्फ एक विंडो लगी हुई है। चलें, इन्होंने हमारी एंट्री खोल दी है। अब हम चलते हैं, हम यहाँ से सीधा। प्लीज़ अपने लिए दुआ कीजिएगा, अपने बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा। मेरे से जितना हो सका उतना मैं पकड़ूंगी। देन ये देखिए, इनकी मैनेजमेंट है कि हम यहाँ से पूरा प्रॉपर घूम के जाएंगे। अच्छा, इस तरह की चेयर्स होती हैं जो बड़ी कंफर्टेबल होती हैं, आपको मिल जाएंगी। अब ये लाइन लगवा के, अच्छा वहाँ से एंट्री उन्होंने खोली है। अच्छा, ये देखें, मैंने जो सबसे ज़्यादा देखा है वो इंडोनेशियन है। जाना सभी को ये नहीं, हम सबसे अब हमें वहाँ आना पड़ेगा। या आप यही बोला जाता है, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सारे होटल्स हैं बाहर की तरफ, यहाँ से आप सीधा अंदर आ सकते हैं। मस्जिद नबी के चारों साइड अब ये जो गेट है वो देखें, वहाँ से वो देखें एंट्री मिल गई है और सब ख़वातीन भागते हुए भागेंगे। कोई नहीं वही तो। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आई थिंक आपा इन्होंने वो ऐप वाली शर्त अब ख़त्म कर दी है, क्योंकि कल भी खुला था और आज भी खुला है।
अच्छा, मर्दों के लिए जो मर्द हजरात आ रहे हैं उनके लिए दिन में है, ख़वातीन के लिए इशा के बाद है। तो ये हम एंट्री ले रहे हैं मस्जिद नबवी रियाजुल जन्ना की। इसे देखते रहिएगा। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती जब मैं अंदर जा रही होती हूँ ना, आप यकीन करें। अच्छा, ये गेट फाहद है। अच्छा, मैंने एक और चीज़ की, यहाँ लोग जूतियाँ अपने साथ रखते हैं, मैंने नहीं रखी, ना मैं पहनती हूँ। अस्सलाम वालेकुम या रसूल, दिस इज़ इंडियन। वो आपको स्ट्रेट जो नज़र आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह। यहाँ एक सुकून है जो आपको दुनिया की किसी दौलत में नहीं मिल सकता और कहीं भी नहीं मिल सकता। आप सलाम कर सकते हैं। वो मर्द हजरात का है और ये प्लीज़ शेयरिंग कर दें, सब लोग दीदार कर लें। सीरियसली मेरा हाथ थक गया है। दिस इज़ ब्यूटीफुल। अच्छा, ये मेहराब सुबह में खुल जाते हैं, फजर के बाद, फजर की नमाज के बाद ये 1 घंटा खुले रहते हैं और आप आसमान देख सकते हैं, यानी सुबह होते हुए देख सकते हैं। आपको ना इधर एक और चीज़ मिलेगी, कबूतर जो है ना, कबूतर वो इधर घूमते हैं। आप लोग प्लीज़ अपने लिए दुआ कीजिएगा सब। गुम्बद ग़ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ, अब मैं जब बाहर निकलूँगी तो आपको वो नज़र आएगा, लेकिन क्योंकि अभी वो ओपन है अम्ब्रेला, जो इनकी छतरियाँ लगी हुई हैं। अब यहाँ से जो सेपरेट सिस्टम शुरू होता है वो है रियाजुल जन्ना, क्योंकि उधर की लाइट्स और उधर की जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीउल मुस्लिमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। वो जो आगे आप एंट्री देख रहे हैं वो रियाजुल जन्ना की। अब हमें यहाँ बैठना है और मैं आपको यहाँ से गुम्बद ग़ज़रा का भी दीदार कराती हूँ। ये जो लगी हुई हैं इसकी वजह से आप नहीं देख सकते, लेकिन वो देखें सामने आपको नज़र आ रहा होगा, वो छोटा वाइट वाला है बिल्कुल सामने। मैं जब आपको करीब लेके जाऊँगी तो दिखाऊँगी। अच्छा, एक चीज़ जिस बात का एहतराम किया गया है, उनके जो पिलर्स हैं वो एज इट इज़ वही पिलर्स हैं जैसे पिलर्स थे। और अब जो ये 4 सेक्टर्स से ख़वातीन जा रही हैं और शेयरिंग कर दें प्लीज़, ताकि सब लोग दीदार कर सकें। और अब हम बैठे हुए हैं, ये हम सब ने जाना है और ये 32 सेक्टर से 32 सेक्टर से जो है गए हुए होंगे। जब वो निकल जाएंगे, देखिए वहाँ से ख़वातीन आ रही हैं, जो देख चुकी हैं वो आ रही होंगी, फिर हम आपको जाके दिखाएंगे। पहले ये था कि ऐप थी, उसमें आपका नंबर आना चाहिए, आप ऐप दिखाएंगे फिर चले जाएंगे। मेरे ख्याल से उन्होंने वो ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसका सिस्टम ये था यहाँ पर कि कुछ ख़वातीन यहीं की बुक कर लेती थी, फिर आपको यहाँ पर किससे बात करनी पड़ती थी, तो आप 60 रियाल दे के आप एंट्री ले सकते थे। तो अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया है। आई थिंक सो इनको पता चल गया होगा या इन्होंने ख़त्म कर दिया है। लेकिन जो लोग बहुत जल्दी में चले जाते हैं उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ईशा के बाद ये खुद बता देते हैं कि जो रियाजुल जन्ना जाना चाहते हैं, जो इस तरह के कपड़ों में होती हैं, वो खुद ले जाती हैं। तो दिल थाम के बैठे, मेरा 3rd टाइम है, लेकिन मेरे दिल की धड़कन आप सुन नहीं सकते, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ। आपको वो सामने मैं लेकर ही जा रही हूँ। वहाँ से जो ख़वातीन आ रही हैं वो अपना सलाम पेश कर आ रही हैं। मैं आपको हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जहाँ अज़ान दिया करते थे वो वैसे ही है। उसके अलावा जो पिलर्स, मीनार, हर पे उनका नाम लिखा हुआ है, तो वो नाम अवेलेबल होगा। तो
कौन कौन आया हुआ है, किस किस को एक्सपीरियंस है, प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। हाय सना, अरीबा खान, महानूर खान, उमैमा, नूर जहरा, साइमा आसिफ, शाजिया अली। आप लोग प्लीज़ नाम ले लें, मैं आप लोगों का नाम यहाँ ले लूँ जिसने अपना नाम लेना हो। रिजवाना, बिल्कुल रिजवाना मैं याद रखूँगी दुआओं में। सिस्टर जैनी नसीर ठीक है, मानो मलिक दुआओं में ठीक है। नूर अहमद, हाय सनिया, वालेकुम अस्सलाम। सायरा इकबाल, माशाल्लाह। हाँ सना, बिल्कुल मैं याद रखूँगी वहाँ जाकर, बस मुझे जाने दे। मैं ना 2 वॉरेन खा कर आती हूँ सुबह में और 2 वॉरेन जाके रात में खा रही हूँ, क्योंकि आप जितना चलते हैं ना तो बहुत चलना पड़ता है आपको। इस बात के लिए आप तैयार रहें, मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपको चलना बहुत पड़ेगा। और आज वहाँ पर 8 मुहर्रम है, 9 शुरू हुई है और मैं आपको 9 मुहर्रम पर यहाँ रियाजुल जन्ना का दीदार कराने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरे लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं होगी कि मेरे तवस्सुस से आप लोग हाज़िरी दे सकें। ये देखें वहाँ पे वो जो ख़वातीन हैं वो नवाफिल अदा कर रही हैं। अच्छा, आप उसको गौर से देखें, वहाँ पर जो मस्जिद बनी हुई है वो उसी तरीके से, यानी कि स्ट्रक्चर वैसा ही है, उसको कुछ भी नहीं छेड़ा गया। उसके पिलर्स को पक्का किया गया है लेकिन छेड़ा नहीं गया, वो एज इट इज़ मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से वैसा ही रखा गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखें दिस इज़ पिलर, ये मार्बल के आई थिंक। अब मैं वहाँ के दिखाती हूँ आपको। मैं भी सलाम पेश करूँगी, आप लोग खुद अपना सलाम पेश कीजिएगा। बिनिश याद रखना मेरा नाम भी प्लीज़। ओके बिनिश। फहद अल्ताफ़ दुआ में याद रखना। ओके बिनिश मज़र, अमरीन खिज़र, अंबर वासे, आमना अलायार, शबाना मंसूर, नूर ज़िया, सैदा इकबाल अदील। आप लोग प्लीज़ अपना नाम बताते रहें और प्लीज़ थोड़ा सा वेट करें ताकि आप लोग उस जगह अपना सलाम पेश कर सकें। वहीं से रहते रहते सिर्फ सलाम पेश कर दें और मुझे यकीन है कि आप सबकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि इससे बड़ी जगह जहाँ हमारे नबी पाक के कदम मुबारक हो, रोज़ा रसूल हो, उससे बड़ी कोई जगह नहीं हो सकती। तो हुमा, शहजाद, फ़रा कामरान, एमन आसिम, नाहिद, फ़रत अल्ताफ़, मेरी अम्मी के लिए बहुत दुआ करना। ओके नूर ज़िया, अफशा उबैद, आमीन फ़िरदौस बाजी, अल्लाह आप सब लोगों की मुश्किल आसान करे। महरीन इमरान, ठीक है महरीन, महर रेहान। आप लोग प्लीज़ अभी थोड़ी देर तक मुझे नाम बताइएगा जब ये खुल जाएगा ना, क्योंकि ये दो जगह से एंट्रीज़ हैं। तो अब ये एंट्री जैसे यहाँ की ओपन करेंगे तो फिर मैं जाऊँगी, तो फिर आप लोग अपने अपने नाम ले लीजिएगा, मैं नाम आप सबके ले लूँगी। वहाँ इतनी ही धक्कम पेल होगी जितनी यहाँ पर है, मैं आपको ये बात बता दूँ। क्योंकि कल आज मेरी वालदा नहीं आई, कल वो गई थी तो वो कह रही थी कि अब मैं नहीं, आप चली जाओ। मैंने कहा ठीक है मैं तो जाऊँगी, मुझे ऐसा मौका मिले कौन छोड़ता है। आप यकीन करें आपको भूख नहीं लगती एक मेडिकल यहाँ पर, आपको कुछ ना कुछ खाने को। यहाँ पर जिनका रोज़ा था तो वो कुछ कभी किसी से कुछ कह रही थी, क्योंकि वहाँ सब बांट रहे थे, तो मैंने कहा आप यहीं पे बैठे, आपका रिस्क किधर ही आएगा। वही हुआ कि उनके लिए वहीं पर आ गया। फिर हम लोगों ने भी अभी आपके सामने पूरा ब्रेड वगैरह खाई, और हमें मदीना से जो ख़वातीन हैं ये लोग बहुत ख्याल रखते हैं दूसरे का, हालांकि लैंग्वेज समझ नहीं आती लेकिन ख्याल रखते हैं। तो वहीं पर हमने कुछ खाया पिया, फिर हम लोगों ने फिर नमाज़ पढ़ी। ना भूख लगती है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ वज़ू नहीं टूटता। हम लोग अक्सर वज़ू करते हैं तो हमारे फ़ौरन, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। आप सारा दिन असर भी पढ़ लेते हैं, ज़ोहर भी पढ़ लेते हैं, ज़ोहर पढ़ के असर पढ़ लेते हैं, मगरिब पढ़ लेते हैं, तो आपका वज़ू नहीं टूटता। तो मैं आपको और क्या क्या मेडिकल बताऊँ मेरे लिए। मेरे पास मेडिकल यहाँ के ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ देखने का, बैठने का सुकून और यहाँ देखने का सुकून। मेरा भी इरादा है मैं अपनी बड़ी बहन को भेजूँ यहाँ पर और ख़ुद भी आ सकूँ। मेरे लिए दुआ करना, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी तो सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबको इस जगह का दीदार नसीब कराए, क्योंकि ये दुनिया जिसके लिए बनी है। पापा ने कहा है ना, पापा कह रही हैं कि मैं साथ चलूँगी, तो मैं आपा इंतज़ार करूँगी आप कब मुझे कॉल करेंगी। सनिया चलो, सनिया चलने के लिए तैयार हो जाएगी। आमीन सुम्मा आमीन। फ़रत ये हमारे दिमाग का फतूर है कि पैकेज लेना पड़ता है। मैंने आपको बहुत इजी गाइडलाइन कर दिया है कि कोई पैकेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको टिकट कराएं और आराम से आ जाएं। यहाँ किसी पैकेज की ज़रूरत नहीं होती। आपको डराते हैं आपको ट्रांसपोर्ट कैसे मिलेगी, आपको ये सब कुछ यहाँ फ्री है। आप कितने भी होटल, मैं अल अज़ीज़िया में रुकी हुई थी, अब जहाद में रुकूँगी
तो अल अजीज़िया से बस इजीली आप नीचे उतरें, 2 मिनट का 2 मिनट आप पैदल चलेंगे तो आप इजीली बस आपको हरम ले जाती है। वहाँ से आप एस्केलेटर पे चढ़ें सीधा ऊपर हरम में। लोग वहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं, असर फजर ज़ोहर असर वहाँ पढ़ें, पानी मिल जाता है आपको। बाहर निकलें तो आपको खाना पीना ईजी है। आप किसी भी पैकेज में खाना पीना तो आप लोगों ने करना है, सिम आपने अपनी लेनी है, वो सब ट्रैवल पैकेज में आता नहीं। तो इस ट्रैवल पैकेज के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप खुद आएँ और जो एक्सपीरियंस आप खुद करेंगे उससे आपको पता चलेगा, वो नॉलेज आपकी ज़्यादा बेहतर होगी। और उसमें यह है कि आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि मैं अगली दफ़ा कितने बजट में आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। तो मैं तो आपको यही रेकमेंड करूँगी। मेरे पास अभी मुहर्रम और सफ़र, जब मैं यहाँ किसी से बात कर रही हूँ लोकल ट्रैवल जो लोकल है यहाँ पर, तो वो मुझे यही कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी इतना रश नहीं होगा, अब रबी अव्वल में बहुत रश हो जाएगा। तो ये होटल के जो प्राइसेस आपको इतने में मिल रहे हैं ये आपको फिर 680 690 में भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जब मौका मिले तब अल्लाह से मिलने आ जाएं। अल्लाह का वो घर जो सबसे पहले बना है वहाँ आ जाएं, हाज़िरी दे लें। हमें तो उससे मिलने से मतलब है, चाहे किसी भी दिन मिलें। आप यकीन करें मैं हालांकि चल नहीं सकती और यहाँ इतना चलती हूँ तकरीबन। ओपन हो गया, चलें। अब इतनी धक्कम पेल को फेस करना पड़ेगा आपको, मुझे भी और आपको भी। इसके लिए तैयार रहिएगा। अच्छा, ख़वातीन इधर से उधर जाती हैं, ये बेचारी फिर डांटती हैं। हालांकि जाना वही है, पता नहीं धक्कम पेल की क्या ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ आप देख रहे हैं राउंड अबाउट। बेचारी समझा थक गई। सब ने आपने एक साथ बोलना है अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली। ये देखिए, अब आपको सब्ज़ गुंबद नज़र आया, ये देखिए, ये रहा, ये बिल्कुल वो रहा, ये मेरी फिंगर के साथ मैं आपको अब दिखाती हूँ। ये देखिए, वो दोनों गुंबद अब आपको नज़र आ रहे होंगे। आप लोग अपनी हाज़िरी दे सकते हैं अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो रहा सब्ज़ गुंबद। तो 1, 2 और तीसरा सलाम पेश कर सकते हैं आप। सलाम अर्ज़ करना अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह। दिस इज़ सब्ज़ गुंबद, दिस इज़ रियाज़ुल जन्ना। ये देखिए, ये देखिए, आप लोग अपनी हाज़िरी दे सकते हैं। 3 मीनार हैं यहाँ पर, और आपको पहले दूसरा दिखाया था, अब ये ग्रीन है। और ये देखिए, अब आपकी धड़कन और मेरी धड़कन एक जैसी हो जाएगी, आई थिंक सो, क्योंकि आपका सांस, यहाँ सब नाम है, हसन, उस्मान, अबू बकर, अल्लाह माशाल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर, अली, हमजा। ये देखिए, ये है वो रियाज़ुल जन्ना। अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह। ब्यूटीफुल। अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह। दिस इज़, ये देखिए, यहाँ आपको पिलर्स एज इट इज़ वैसे ही मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह। अब मैं कोशिश करती हूँ कि आपको लेके जाऊँ मेहराब तक और मैं आपको दिखाऊँ वो जगह है जहाँ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजान दिया करते थे। ये देखिए, ये जो है, ये नज़र आ रही है, ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, ये रही, वो रही, वहाँ पर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजान, वो मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो रहा, जो वाइट ऊपर सीढ़ियाँ है ना, वो वाली। और उसके बाद जो है वो मेहराब, ये एक मेहराब है और वो दूसरा है। और इसके आपको भी बताऊँ, ये वो जगह है जहाँ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अजान दिया करते थे। हाँ जी, ये वो जगह है। अच्छा, अब वो जो सीढ़ी आपको नज़र आ रही है ना, हाँ जी, वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेंबर मुबारक है, जिस पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे का खुतबा दिया करते थे। और ये वो जगह है जहाँ वो नमाज पढ़ाया करते थे, मेंबर। अच्छा, अब आप लोग देख लें, लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्योंकि मेरा 3rd टाइम है। सीढ़ी दिस वन, दिस वन, दिस वन, आई कम, आए, मैं भी आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पर भी दिखा रही हूँ, आपको भी दिखा रही हूँ। ये है जहाँ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजान दिया करते थे। ये जो ये बना के ऊपर है, हाँ, ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजान देने की जगह है। वो मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो सीढ़ी नज़र आ रही है आपको, जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह, वो है। और वो उनका जहाँ वो नमाज पढ़ाया करते थे, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उनके घर का, यस, वो बना हुआ है। तो आपको बताया नहीं किसी ने? नहीं। अच्छा फ्रेंड्स, आप भी देख लें, अपने अपना नाम ले लें, मैं नाम ले रही हूँ सबका।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे वहाँ तक के अगर रसाई मिली तो मैं लेके जाती हूँ। कल मैं वहीं पर खड़ी थी और मैंने वहीं पर सारी जो है दी। यहाँ बहुत धक्कम पेल होगी। अब वो आगे है, वो जो जालियाँ आपको नजर आ रही हैं उसके पीछे है, वहाँ जाना अलाउ नहीं है। ये है नो 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 नो, ये हजरत बिलाल पीछे वो ब्लैक जाली वो भी है और इस तरफ भी है सारा। वहाँ पर भी उन्होंने चपर्दा लगाया हुआ है। मैं कल वहाँ गई थी, वहाँ पर भी उन्होंने चादरें लगा के बन किया हुआ, जस्ट लाइक इस तरह। असली कहाँ होगा? ये तो अब मुझे भी नहीं पता कि फ्रंट पर है या बैक पर है। मेरे हिसाब से इस तरफ है, क्योंकि जब आप मर्द हजरात उधर से आते तो ये एंट्री और ये है वो, तो वो सामने की तरफ तो नहीं है। मैं परसों गई रियाजुल जन्नत तो है, लेकिन जितना पर्दा यहाँ लगा हुआ है वहीं पे भी लगा हुआ है, तो आप यहीं से देखेंगे। यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, बिल्कुल। आप आगे जाके नमाज अदा कर सकते हैं इस तरफ। फ्रेंड्स, मुझे यहाँ सब पूछने लग गया, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा आगे जाती हूँ। दिस इज सो मच डिफिकल्ट बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। जस्ट अ मिनट, बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी। दिस इज आज मेरे पतले होने का फायदा। एक जस्ट अ मिनट, लेकिन मैं बहुत मोटी होगी। अच्छा, मैं अब आप लोगों के लिए इसको क्लोजअप कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। सलाम पेश कर सकते हैं आप। Can you show me please? Can I see once? This one. This one. Member. Yes, this is member and this is salah. Perform salah. और ये अजान की वो जगह है, मैं आपको बहुत करीब ले आई हूँ, जहाँ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान दिया करते थे। ये वो जगह है। शाहिदा, ओके शाहिदा, अस्सलाम वालेकुम या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सबका आना अल्लाह कबूल करे। ये देखिए, ये अप साइड है, अभी तक इसको उसी तरीके से रखा गया है। ये देखिए, यहाँ के जो पिलर्स हैं वो भी एज इट इज रखे गए हैं। आई थिंक सो के पिलर्स को भी चेंज नहीं किया गया। दिस इज टू मच डिफिकल्ट। अच्छा, आप लोग एक्सक्यूज मी, आप लोग वो सामने देख सकते हैं, ये है। और मैं आपको आगे ले जाना ट्राई कर पाती हूँ। यहाँ आप अपने पैरों पर ही आ सकते हैं, वरना अच्छा, जो मैं जब परसों गई हूँ तो मैं जो टिकट करवा के गई हूँ वो इसके लेफ्ट साइड पे गई हूँ, तो वहाँ इतना रश नहीं है। अच्छा, ये बोलो, वो रहा और ये रहा, ये है या वो है, और ये हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला की अजान देने की जगह थी। ये वो है मेंबर नंबर 1 जी, जिस पे वो जुम्मे का खुतबा। हाँ जी, ये है। फ्रेंड्स, मैं आगे जाने की पूरी कोशिश, इसी तरफ है, फ्रंट की तरफ है जी, इसी तरफ है, क्योंकि इस तरफ तो मैं देख कर आई हूँ, मुझे मिला नहीं। फ्रेंड्स, इतना ही मुश्किल होता है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, सेहत वाली जिंदगी दे। बहुत मुश्किल है इधर आना फ्रेंड्स। मैं आपको फ्रंट पे लेके जाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वहाँ ख़वातीन नमाज पढ़ रही होती हैं और मुश्किल हो जाती है। ये देखिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। बहुत मुश्किल है। अच्छा, जो उस तरफ ख़वातीन है वो टिकट पे गई हुई हैं, तो वहाँ इतना रश नहीं होता। जो यहाँ है वो बिना टिकट के हैं, तो मैं अगर कल तो मैं रुकूंगी नहीं, वरना मैं आपको कल दिखाती, लेकिन मैंने वीडियोस बनाई है वो मैं अपलोड करूँगी। अच्छा, लोग ये भी नहीं करते कि देख लिया तो निकल जाएं, वो यहीं रहते हैं। जैसे फरियाल बेग, सादिया सहर, शाजिया अली, हुमैरा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयजा खान। उसके बाद में आगे थोड़ा सा और ये है वो, ये देखिए, आप बहुत करीब हैं। ये है मेंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको माइक नजर आ रहे हैं?
अल्लाह ताला सबके बच्चों की हिफाजत करे, सबके बच्चों को कामयाब करे। जो रिश्तों के लिए परेशान है अल्लाह ताला उनके रिश्ते पहुँचाए, जो औलाद के लिए परेशान है अल्लाह ताला उनको औलाद, सेहत और ज़िंदगी वाली और किस्मत वाली औलाद नसीब करे। ये देखिए यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं इतनी हुई, ये एज इट इज़ वैसे ही आई थिंक सो बना हुआ। ये पिलर्स आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ दरख्त, मुझे याद है कि दरख्त लगाए गए थे। ये ख़वातीन पीछे आए तो मैं आपको आगे से थोड़ा सा दीदार करवाऊँ। आप लोग सब अपना नाम लेके दुआ कर सकते हैं, उसका सवाब इतना ही है जितना मैं यहाँ सब अपनी अपनी दुआओं में बिजी हैं। अलीना, अल्लाह ताला आपकी शौल को सेहत है। सरवत रहमान, अफशाओं बैद, ये अब बिल्कुल जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, मेरी बैटरी ख़त्म हो रही है, फ़ोन बंद हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, यही कबूलियत की जगह है, वो जो सितून है वो वहाँ पर। तो मेरा फ़ोन बंद हो जाएगा। मेरा मकसद आप लोगों को दीदार करवाना था। अल्लाह ताला आप सबकी हर मुराद पूरी करे, अल्लाह ताला आप सबकी हर तकलीफ़ दूर करे, और अल्लाह ताला आप सब लोगों ने जो दुआ मांगी उसे कबूल करे इस जगह के सदके, और अल्लाह ताला हमें बाइज़्ज़त ईमान वाली मौत नसीब करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।